अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 अक्टूबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान को ताहयात नायल करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हैकर्स भी एक्शन में दोबारा से आ चुका है। नई ऑडियोज लीक होने जा रही हैं और हामिद मीर की जानब से मंजूर पश्तीन को भी पीछे छोड़ दिया गया है। कुछ इस तरह से अदारों पर हमला किया गया है और पूरी कौम को अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है या प्रेस रिलीज का इंतजार है कि क्या इस सारी एपिसोड के बाद पाक फौज के अंदर और DGISPR के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है या नॉर्मल ही हालात हैं। तो सबसे पहले हमने कप्तान की ताहयात नायली के हवाले से बात करनी है। इमरान खान को ममनुआ तोशाखाना केस के अंदर नायल किया गया और जाहिर है उस पर भी डिबेट हुई कि ये एक टर्म के लिए नायली है या डी-सीट किया गया है और उसके बाद PDM का इजलास होता है। उस इजलास के अंदर से जो खबर निकल के आई है उसमें ये डिस्कस हुआ है कि यार ये ताकतवरों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी ज्यादती की है, इमरान खान पर हाथ होला रखा है, ताहयात नायल क्यों नहीं किया गया, ये नायली तो उड़ जाएगी। यानी ये PDM ने खुद डिस्कस किया है कि ये तो बड़ा छोटा सा केस है, बड़ा भोंडा सा केस है, ये तो हाई कोर्ट से उठ जाएगा। इमरान खान ऐल होकर हमें बड़ा सरप्राइज देगा और इमरान खान की ये एक बड़ी फतह होगी। फिर तो इमरान खान जो है हमसे कंट्रोल ही नहीं होगा। यानी हमारा इतना बड़ा किया गया वार वो खाली चला जाएगा, हम हार जाएंगे, लोग नारे लगाएंगे कि आपने सारा जोर लगा लिया, आप फिर भी कप्तान को जेर नहीं कर सके। तो ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है, इसमें तो हम उल्टा फंस गए हैं। यानी बदनाम भी हो गए, गालियां भी पड़ गई और हमने एक फैसला भी, एक वार भी कर दिया और हासिल तो हमें कुछ नहीं हुआ। लिहाजा प्लानिंग ये की जा रही है कि अब ताकतवरों पर प्रेशर डाला जाए, मजीद प्रेशराइज किया जाए, मजीद एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें की जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाएं और जैसे लाहौर के अंदर हुआ भी, जैसे बिलावल भुट्टो के सामने ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, नारे लगते रहे और वो सुनते रहे। और उनसे अली वजीर के हवाले से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं तो वजीर खारजा हूं, MNA भी हूं, सिंध के अंदर हुकूमत भी है, अली वजीर गिरफ्तार भी सिंध ही के अंदर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जाएं उन लोगों के सामने जाके एहतजाज करें जो कुछ कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ एक प्लान जनाब यह बनाया गया है, अब नवंबर के महीने में हम ममनुआ फंडिंग केस का फैसला हासिल करते हैं। यानी तोशाखाना के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, एक आर्जी से नायली हुई है वो भी उड़ जाएगी। लिहाजा अब हम नवंबर के महीने में ममनुआ फंडिंग का फैसला जारी करवाते हैं और उसमें इमरान खान को ताहयात नायल करवाएं, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना ये तो हमें रगड़ देगा, इसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है, इसको तो रोक ही नहीं सकते। लिहाजा इसको ताहयात नायल करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। तो लिहाजा अब इमरान खान को ताहयात नायल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च का ऐलान अगले 3-4 दिनों में हो जाएगा और इस वक्त इंपोर्टेड सरकार इतना बड़ा वार करके इमरान खान को जेर करने की सारी कोशिशें करके भी घबराई हुई है। इत्तलात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और 10 से 12 लोग मुबैना तौर पर यह इत्तलात हैं कि गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब हैकर दोबारा जाग रहा है, हैकर दोबारा हरकत में आता जा रहा है और इत्तलात ये है कि अगले चंद दिनों में हैकर दोबारा से कुछ ऑडियोज रिलीज करेगा, लेकिन ये ऑडियोज PDM की नहीं होंगी। ये ऑडियोज ऐसी नहीं होंगी कि चाचा जान वो सिफारिश करें भारत से जो है वो कुछ मशीनरी मंगानी है दामाद आला के लिए। ये ऑडियोज ऐसी भी नहीं होंगी कि वो जो वो चाचा जी वो फारिग कर दें सेहत कार्ड को, बहाना लगा दें इमरान खान का बड़ा अच्छा मनसूबा है, गरीबों का इलाज हो जाता है तो लिहाजा इसको बंद करें, इमरान खान इसकी वजह से मकबूल हो रहा है। और ना ही ये ऑडियोज ऐसी होंगी कि चाचा जान हमने किस तरह से बूट पॉलिश किए हैं। मैं आपको बताऊं हमने बूट किस तरह से पॉलिश किए हैं, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने अब्बा जी को मैसेज किया, मैंने कहा अब्बा जी मुशर्रफ वैसे भी आ जाना है, वो DGISPR ने दुनिया न्यूज़ पे जो है ना बात कर ली, ये नहीं रुकेंगे, तुम आप अल्लाह पे छोड़ दें। चाचा जी अंकल जी मेरे अब्बू मान भी गए। अच्छा अंकल ने कहा शाबाश। ये ऑडियोज जनाब आ रही हैं इमरान खान के खिलाफ। ये इतलात हैं कि ऑडियोज बाकायदा अब कुछ इस तरह की जो है चाहे एडिट की जाए चाहे जो भी किया जाए जारी करवाई जाएंगी जो इमरान खान को मजीद डैमेज करें।
यानी फैसला यह हो चुका है कि दीवार से लगाना है, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने हैं इमरान खान को रोकने के, और हो सके तो लॉन्ग मार्च से पहले मैक्सिमम इमरान खान को डैमेज करना है ताकि लोग इमरान खान के साथ ना निकल सके। तो इस वक्त इस पर मनसूबाबंदी हो रही है। तो एक तरफ तो यह मनसूबाबंदी हो रही है, दूसरी तरफ जनाब पाक फौज पर हमले हो रहे हैं और नाम ले लेकर, और जिस तरह से जो हुकूमत में भी हैं और हुकूमत बूट पॉलिश करके हासिल की हुई है, और साथ ही जो है वो अपने मालकों को ही काट रहे हैं। यानी देखिए ना, ये होता है ना कि आपकी चालाकी, और इस ये जैसे वो, अब मैं इस बारे में अल्फाज मजीद नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि जैसे कुछ बदनस्ले होते हैं कि वो मालकों को ही काटना शुरू कर देते हैं जो इख्तिदार में लेके आए, और सारा कुछ वो जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर भी तकरीरें हुई। अब आपने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा और सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है, जिस तरह से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो स्पीचें हुई, और खासतौर पे मंजूर पश्तीन ने एक तकरीर की। उन्होंने कहा यहाँ पे बादशाह बने हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह है, वो अपनी मर्जी का फैसला करता है, और वो जिसको चाहता है हटा देता है, जिसको चाहता है वो लेकर आता है। यानी वो फैसले करते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। सियासतदानों के पास तो कुछ नहीं है। मंजूर पश्तीन ने कहा कि हमें यह कहा गया कि इनको हटाते हैं, नए को लाते हैं, वो आपके मसले हल करेंगे, लेकिन मसले तो हमारे हल नहीं हो रहे, और हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हम बैरूनी एजेंडे पर हैं, हम डॉलर कमाते हैं। असल में पापा जॉन्स और फैक्ट्रियां और जजीरे किन लोगों ने खरीदे हैं, वो तो मंजूर पश्तीन ने बात की। लेकिन मंजूर पश्तीन ने जब तकरीर कर ली ना, अहमद मीर ने कहा कि मंजूर पश्तीन तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम क्या तकरीर करते हो, मेरा तजर्बा है, मैं 20-25 साल से एंकर हूं, लिहाजा मैं एंकर होकर इतना बड़ा डिबेटर होकर पीछे रह जाऊं, तुम क्या बेचते हो मेरे सामने। फिर अहमद मीर साहब मैदान में आए और उन्होंने फिर ताकतवरों की ईंट से ईंट बजाई। उन्होंने कहा कि ताकतवर जो हैं वो पार्लियामेंट के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, और सेनेटर्स पर के मुंह पर और एमएनएस के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। उन्होंने कहा क्वेटा के अंदर एक धरना हो रहा था, कुछ लोगों को उठाया गया था, 50 के करीब लोग थे, तो फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और कुछ लोग मजीद इसमें बीच में पड़े। उन्होंने ताकतवरों के साथ बात की, धरना खत्म हो गया, लिस्ट उन्होंने हासिल की कि ये 50 लोग हैं, आप इनको अदालतों में भी पेश ना करें, आप इनको छोड़ें भी ना, लेकिन खुदा के लिए इनको किसी पुलिस किसी इनकाउंटर ना इनका कर दीजिएगा, इनको मार ना दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि ताकतवरों ने थप्पड़ मारा फिर इस आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह या बाकी लोगों के मुंह पर, और एक शायर, एक बच्चा जो शेर पढ़ता था इनकलाबी, और उसकी लाश मिली, ये सारा मामला। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि दहशतगर्द, उन्होंने दहशतगर्द की तारीफ की अहमद मीर साहब ने। उन्होंने कहा दहशतगर्द वो होता है जो आइन तोड़ता है, जो कानून के खिलाफ जाता है, आइन के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर जो इनकाउंटर करते हैं, जो बलोचिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां करते हैं, और जाहिर सबको पता है कि बलोचिस्तान के अंदर किन पर ये इल्जाम लगता है, अदारों पे, एफसी पर ये इल्जाम लगता है कि वो सारे इस मामले के अंदर मुलव्वस। उन्होंने कहा ये जो करते हैं ना वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, क्योंकि वो ना अदालतों में पेश करते हैं, ना वो कानूनी कार्रवाई या किसी को वो इस तरह का वो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो डायरेक्ट इनकाउंटर कर देते हैं, लिहाजा वो भी दहशतगर्द है। ऐसा अहमद मीर साहब ने भी सारे रिकॉर्ड तो तोड़ डाले, और मंजूर पश्तीन भी, और बिलावल भुट्टो ने भी कोई कसर नहीं रखी। अब ये सारी जब एपिसोड हो गई ना, इस सारे मामले में फिर जो तमाम पाकिस्तानी हैं उनकी नजरें लग गई कि DGISPR साहब क्या इस दफा भी गमो गुस्सा और वो सारी सूरत हाल होती है या नहीं होती। जो इमरान खान ने कहा था कि मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनको मसला होगा, तो फिर DGISPR की एक प्रेस रिलीज आ गई थी, उन्होंने कहा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और फिर जब शहबाज गिल ने टीवी पर बीपर दिया ARY पर, और 36 दिन तक वो जेर हिरासत रहे, आजम स्वाति ने एक ट्वीट कर दिया, और फिर मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी जो कुछ हुआ, तो इस वक्त एक बड़ा मुतालबा और इंतजार किया जा रहा है। लोग टीवी की स्क्रीनों पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कौन से टीवी चैनल पर या किस जगह पे अचानक DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर इनको शट अप कॉल देते हैं और इनको बताते हैं कि हम जो आप कैसे अदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और गमो गुस्सा वाली वो सारी सूरत हाल इस वक्त जो है उसका वेट किया जा रहा है। और पाकिस्तानी जो है वो देख रहे हैं कि कैसे लोगों को लाया गया है, इतने जो है वो अदारों के खिलाफ ही जो बोलना शुरू हो गए। खैर ये बड़ा एक खतरनाक काम है जो इस वक्त मुल्क में शुरू हो चुका है। इस तरह की बगावत, इस तरह के बयानात और इस तरह से अदारों से नफरत का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।